मौके हमें मिले हैं। हमने लखनऊ से, दिल्ली से हर समय गर्जना की है, तो हम डरे तो बिल्कुल नहीं है। यह बात अलग है कि ये सरकार आंखों में कानों में तेल डालकर बैठी है, ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षा मित्र जब लगे थे तब इनकी संख्या 1,78,000 थी, जो घटकर के बाद में 1,72,000 हुई और आज यह संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है। तो इतने सारे जो शिक्षा मित्र हमारे साथी, हालांकि कुछ लोगों का समायोजन 68,000 और 69,000 में हो गया, कुछ लोग बीएड में चले गए, तो लेकिन जो मृतकों की संख्या 10,000 के पार हुई है इस शासनकाल में, इस पिछले 6 वर्षों में, वो अच्छी युक्ति नहीं है। तो इस तरह से सरकार ने हमको गुमराह किया है। जिस तरह से कमेटियां बनाई है बार बार, जिस तरह से हमें हर बार एक आश्वासन दिया गया, तो वो उस आश्वासन से हम डरने वाले नहीं है। हमारे भाई ने कहा कि हम अब शांत नहीं बैठने वाले। अब जब तक चुनाव होगा हम 1 महीने इंतजार करेंगे, जो वर्तमान में कमेटी बनी है, उसके बाद हम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। लखनऊ में कूच करेंगे और यदि लखनऊ भी नहीं सुनी जाएगी तो हम दिल्ली में कूच करने वाले हैं, और हम अब डरने वाले नहीं है। बहुत हो गया, अब हम सहन करने वाले नहीं है। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब नहीं बर्दाश्त होगा। राजेश जी, पुरानी पेंशन को लेकर 1 करोड़ पूरे देश में कर्मचारी है, तो क्या अगला फिर रामलीला मैदान में कोई बड़ा सैलाब दिखेगा? अभी आपने 1 लाख से ऊपर की भीड़ बड़ी तादाद में दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठी कर दी, और वो भयंकर भीड़ थी 1 अक्टूबर को। लेकिन जो अभी स्मृति जी कह रही थी कि जब आपकी खबरें ही नहीं दिखेंगी तो काम कैसे चलेगा, इसे कैसे तय करोगे? लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि पुरानी पेंशन मुद्दा, लोग नहीं समझेंगे अंधे से भूख से मरा जा रहा है, लोग नहीं समझेंगे कि शिक्षा मित्र परेशान है। यहाँ तो परेशानी सामने दिखती है। राजेश जी। शिव कुमार सर, अभी 1 अक्टूबर की जो रैली हुई है दिल्ली के रामलीला मैदान में, हमारे एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में, वो रैली इतनी विशाल थी कि उस मैदान में जितने लोग थे उसके 3 से 4 गुने लोग पूरे दिल्ली में फैले हुए थे। और जैसे ही हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ, 9 बजे से जो भीड़ आ रही थी लगातार, और 11 बजे दिल्ली पुलिस ने उसका गेट बंद कर दिया। और यह जो भीड़ थी, ये ऐसी भीड़ थी जो पुरानी पेंशन के मुद्दे पर पूरे देश के कई राज्यों, जैसे आपका पंजाब, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मतलब ये सारे राज्य थे पूरे देश भर के। सभी राज्यों से पढ़ा लिखा शिक्षक, कर्मचारी, और इवन उसमें कई ऐसे भी अधिकारी थे जो सिविल ड्रेस में थे, और वो सिर्फ अपने मुद्दे के लिए आए थे, पुरानी पेंशन बहाली के लिए। अटेवा और एनएमओपीएस लगातार निजीकरण और पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लड़ रहा है। अटेवा लगातार निजीकरण का विरोध कर रहा है। अभी 5 राज्यों का जो चुनाव है, इस चुनाव में हमारे विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पूरे देश का शिक्षक कर्मचारी इस समय 5 राज्यों में लगातार कैंपेन कर रहा है वोट फॉर ओपीएस अभियान के तहत, कि उसकी पुरानी पेंशन बहाल हो। जैसा कि राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल हो गई, छत्तीसगढ़ में बहाल हो चुकी है, और मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल होने के लिए पाइपलाइन में है, क्योंकि वहां का जो शिक्षक कर्मचारी है वो तय कर चुका है कि अबकिल के चुनाव में वह वर्तमान सरकार को हटाकर जो पुरानी पेंशन बहाली को जो सरकार लाएगी, उसको वो सरकार बनाने का पूरा अवसर देगा। जैसे अभी मध्य प्रदेश का चुनाव है, उसमें कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को अपने घोषणा पत्र में रखा है, तो वहां का जो कर्मचारी शिक्षक है वो कांग्रेस को मौका देने के लिए पूरी तरीके से मैदान में डटा हुआ है कि वह इस बार पेंशन लेकर के ही रहेगा। अभी आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ है, उसमें वहां का जितना भी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी है
उसने इतना जबरदस्त समर्थन दिया पुरानी पेंशन बहाली के लिए कि उसने जो पुरानी पेंशन का विरोध करने वाली सरकार थी उसको उसने हटा दिया। तो अभी जो वर्तमान में एनएमओपीएस लगातार इसी पर काम कर रहा है कि 5 राज्यों में अधिक से अधिक पुरानी पेंशन बहाली की जो समर्थक सरकार है वो सरकार बने। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि राजस्थान में भी पुरानी पेंशन वाली सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन वाली सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन वाली सरकार बनेगी। और इसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा उस चुनाव में आप देखेंगे कि इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन